अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम हमसे महन? हाँ, कैसे बात कर सकते हो ऐसे? कैसे हुई वो हमारी जिम्मेदारी? अरे हम उसको साथ ले गए थे, हम हाथ पकड़ के रखते, अपने पल्लू से बांध के रखते, क्या करते हम जिस काम के लिए गए थे वो कर रहे थे। हम फ्रूट्स वेजिटेबल हम देख रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे। जब काम खत्म हुआ पलट के देखा नहीं थी वो। अगर टाइगर साथ में होता तो उसे भी खोकर घर वापस आती। बस मुझे टाइगर का नाम बीच में मत लाना। मुझे टाइगर का कंपैरिजन तुम उस गुड़िया से कर रहे हो। हमारा बेटा टाइगर अगर साथ होता तो हाथ नहीं छोड़ता। नहीं, उसका ध्यान रखती आप, पर आपने उस गुड़िया का ध्यान नहीं रखा क्योंकि आप जानती हैं। एक मिनट में मैं टाइगर को बीच में मत खींचना इसमें। वही तो, खुद की बेटी तो राजकुमारी और हमारा बेटा टाइगर, उसको कभी भी इन सर्वेंट से, पुअर पीपल से कंपेयर कर देते हो। आपकी वजह से क्योंकि आप काम ही ऐसे करते हो। बहन चिल्लाओ मत, वो पत्नी है हमारी और वो पेट से, सोचो उस बच्चे पे क्या असर हो रहा होगा इस समय। दिख रहा होगा पहले से ही उसे इनकी मूर्खताएं और इनकी वो चालाकियां जो भी है। ये जो तुम्हारी बदतमीजी है ना, ये और बर्दाश्त नहीं होगी। आई बात समझ में? कहीं ऐसा ना हो कि हम गुस्से में कुछ ऐसा वैसा समथिंग और समथिंग कह दें जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो सपने में। धमकी दे रही हैं आप हमें धमकी दे रही हैं। भूल गई आपकी घटिया हरकत के बावजूद भी आपको हमने इस घर में रहने का मौका दिया। धमकी नहीं दे रहे हो, नहीं भूले, भूल तुम गए हो महन। कोई एहसान नहीं किया तुमने हमें इस घर में रहने देकर, क्योंकि ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा भी। तुम जितने इस घर के बेटे हो ना, उपेंद्र जी भी उतने ही इस घर के बेटे हैं। इनफैक्ट एल्डर सन है वो इस घर के। बस अभी दिमाग मत खराब कीजिए हमारा, वरना रिश्तों की मर्यादा को लांघने में हम एक पल भी नहीं सोचेंगे। महेश जी शांत हो जाइए, बस शांत हो जाइए। दत्ता कैसे शांत हो जाए? आप बताइए कैसे? परी ने सुबह से खाना नहीं खाया, बुखार है, वो अलग से। वो गुड़िया का इंतजार करिए, कब वो आएगी, कब उसे दवा खिलाएगी, कब उसे खाना खिलाएगी। बहन जी एक मिनट, हम समझा देंगे परी को, हम समझा देंगे, खिला देंगे दवा। शांत हो जाइए बस। पापा अब गुड़िया कभी भी नहीं आएगी? हाँ बेटा नहीं आएगी, वो भाग गई है। अच्छा हुआ ना उसकी भी जान छूटी और हमारी भी जान छूटी। पापा परी बेटा अब रो मत, वो आएगी, गुड़िया वापस आएगी, हम लेकर आएंगे उसे। गुड़िया, दादी ने कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगी। परी, दादी बिल्कुल सही कह रही है बेटा। अब तुम्हारी गुड़िया ना हम सबको धोखा देकर जा चुके हैं, वो वापस कभी नहीं आएगी। और ये बात ना हमने तुम्हारे ओवर स्मार्ट पापा को समझाई थी कि मत करे ऐसा, मेरे साथ ना भेजे। और देखो अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में खा लिया ना गुड़िया से धोखा। और हाँ महन, इस सब के चलते हम पर चिल्लाने या झल्लाने की बजाय आज अगर तुम खुद पर चिल्लाओगे और झल्लाओगे ना तो अच्छा होगा। अभी हम कह चुके हैं आपसे। गुड़िया तुझे वापस आना होगा, खुद आएगी तो बेहतर होगा, वरना हम तो ढूंढ कर तुझे ले आएंगे। शाम तक का टाइम है तेरे पास गुड़िया, शाम तक का टाइम। पर अगर तू वापस नहीं आई तो तेरा वो हाल करेंगे जो तूने सपने में भी सोचा नहीं। अंकल 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 अंकल, ये ऐसे रॉकेट आपकी दुकान में बनते हैं क्या? हाँ बनते तो हैं। ये किसने लिया था आपसे, आप बता सकते हैं? बेटा ये हमारे यहाँ का नहीं। नवीन प्रवाद दुकान ये नहीं है का? दुकान तो यही है,
पर बेटा ये लॉकेट हमारे यहाँ का नहीं। तो किस दुकान का है आप बता सकते हैं? आज नहीं बेटा, आज मार्केट के प्रधान जी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए सभी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। तो अब तो जो भी होगा कल होगा। अभी तुम घर जाओ, कल आना। खुद बोल कर आई थी पर पता कुछ भी नहीं चला। अब कहाँ करूँ, घर कैसे जाऊँ वापस? मालिक को पता चल गया होगा, वो बहुत बुरी सजा देंगे। तुझे एक दो बार किसी किसी के साथ बाहर क्या जाने दिया तो तू भूल गई कि तेरे आसपास एक पिंजरा है। ज्यादा ही उड़ने लगी है तू। अब चुकाते हैं तुझे मजा। ऐसी सजा देंगे तुझे कि उड़ना तो बहुत दूर की बात है, पंख फैलाने के लिए भी डरेगी तू। आज नहीं। ये पिंजरा इसलिए बनाया था ताकि तुझे तेरी औकात हमेशा याद रहे। खबरदार, अगर आज के बाद घर से बाहर कदम भी रखा, आज से यही तेरा पिंजरा है, यही तेरा आसमान। अगर कोशिश भी की ना घर से बाहर जाने की, तो आज जो हुआ है उससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। समझ में आया?